हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जारविस क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। हमने आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में फिनॉल पढ़ाया था और अल्कोहल का हमने पार्ट 1 डाला था, जिसमें हमने अल्कोहल के बारे में थोड़ा बहुत सामान्य परिचय जाना था और अल्कोहल की निर्माण की विधियों के समीकरण देखे थे। आज का हमारा यह वीडियो अल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहले यानी अल्कोहल में कौन कौन से भौतिक गुण हैं और कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हम भौतिक गुण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप जानिएगा अल्कोहल पहले होता क्या है, सभी लोग जानते हैं, R बॉन्ड OH, ये अल्कोहल है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं CH3OH मेथिल अल्कोहल है, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है। ध्यान सुनिएगा, जैसे अल्कोहल का सबसे पहला जो गुण है हम आपको दिखा, इसके क्वथनांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वथनांक, बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान सुनिएगा, क्वथनांक क्या होता है? जैसे जैसे इसमें कार्बन की जो संख्याएं हैं अगर बढ़ेंगी, कार्बन संख्या बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक क्या होते हैं? बढ़ते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि क्वथनांक क्या होते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ क्या है भाई? कार्बन, यानी कार्बन की संख्या, या फिर आप कह सकते हैं अणुभार, क्या अणुभार बढ़ रहा है तो इसका जो क्वथनांक होगा वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी पहला पॉइंट क्या है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ अल्कोहल के क्वथनांक में वृद्धि आती है। ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, विलेयता मतलब जल में घुलने की जो प्रोसेस है उसको विलेयता माना जाएगा। यहाँ विलेयता क्या है? देखिए, जो भी अल्कोहल है वो R बॉन्ड O है और क्या है? H है। देखिए, अल्कोहल में ये ऑक्सीजन परमाणु पता भाई सभी को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और ये जैसे ही जल के साथ क्रिया करता है इसमें हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बंध। और आपको पता है जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं अगर वो हाइड्रोजन बंध फॉर्म कर रहे हैं तब भाई वो क्या होंगे? जल में सॉल्युबल होंगे, यानी पानी में घुलेंगे। यानी कहने का मतलब से H2O की अगर हम लिखें तो HOH, ये जल का अणु है अल्कोहल का, उसमें ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम देते हैं इसे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो विलेयता क्या है? ध्यान सुनिएगा कि अल्कोहल में क्या हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण यह क्या होता है? जल में घुलनशील है। अब अगर अणुभार बढ़ेगा तो विलेयता धीरे धीरे क्या होगी? घटेगी। ये था भाई विलेयता और इसका क्या? क्वथनांक। अगर इसकी एक और प्रॉपर्टीज की बात करें फिजिकल, तो एक चीज़ और है, या ध्रुवीय प्रकृति का भी होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। या फिर आप कह सकते हैं इसमें अम्लीयता का भी गुण होता है। किसका गुण होता है? अम्लीयता का गुण। तो ये थे इसके कुछ क्या भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है आप ध्यान रखें। पहला पॉइंट फिर से बताते हैं आपको। हमने क्या बताया कि क्वथनांक क्या होते हैं? अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट विलेयता, ये क्या होता है? यह जल में घुलनशील है। क्यों घुलनशील है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसके बाद भाई इसमें थोड़ा बहुत अम्लीय का गुण भी होता है। और एक चीज सभी को पता है, यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। अगला क्या पॉइंट है भाई? ये रंगहीन होते हैं और वाष्पशील द्रव हैं। क्या है? वाष्पशील द्रव हैं। इसके प्रथम सदस्य भी द्रव हैं और इसके कुछ सदस्य द्रव हैं। जब हाई लेवल इनकी मतलब एटॉमिक नंबर अणुभार जब बढ़ता है इनका, तो इनमें धीरे धीरे ठोस का गुण आता जाता है। लेकिन आप जानिएगा कि ये रंगहीन है और क्या होता है भाई? इनके रंगहीन वाष्पशील द्रव हैं। वाष्पशील भी होता है हमारा अल्कोहल। क्या होता है? वाष्पशील होता है। जो लोग अल्कोहल का सेवन किए होंगे उन्हें पता है अल्कोहल कैसा होता है? वाष्पशील होता है। अल्कोहल को आप हल्का अगर आपकी स्किन पर पड़ेगा ना तो अल्कोहल हल्का क्या होगा? कूल फील करता है, तो वाष्पशील के कारण। ठीक, चलिए अब हम इसके रासायनिक गुण देखते हैं। देखिए, अल्कोहल के रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट है इसमें इसकी अम्लीयता का गुण। कौन सा गुण? अम्लीयता। अल्कोहल एक दुर्बल अम्ल है। अल्कोहल क्या है? दुर्बल अम्ल है। अल्कोहल में थोड़ा बहुत अम्ल की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कैसे होती है? ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल होता क्या है? R बॉन्ड OH। और एक बात, किसी भी यौगिक का, किसी भी कार्बन अगर आपको अम्लीय गुण पूछा जाए या कहे अम्लीय गुण बताइए, तब आप उसमें दो चीज ध्यान रखिएगा। किसी धातु से क्रिया करा दीजिए या किसी क्रिया करा क्षार से। अगर धातु से क्रिया हो और हाइड्रोजन गैस निकले और क्षार से क्रिया हो और लवण बने और प्लस क्या बने भैया? जल बने, तो समझ जाइएगा उसमें कौन सा गुण है? अम्ल का गुण है। तो हम अल्कोहल को लेकर दिखाते हैं। अल्कोहल वास्तव में एक दुर्बल अम्ल की तरह कार्य करता है। अल्कोहल होता है किस तरीके से? R बॉन्ड OH, ये है क्या हमारा?
एल्कोहल। हम पहले इसकी क्रिया करा देते हैं किसी धातु से, सोडियम धातु ले लेते हैं। ये किससे क्रिया करा रहे हैं? धातु से क्रिया करा रहे हैं। जब धातु से क्रिया होगी, ध्यान से देखिएगा भाई, देखिए सभी को पता है ये इतना क्या होता है, ये इसमें ये इतना पार्ट माइनस होता है, सभी को पता है ये क्या होता है प्लस। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल। जब दुर्बल अम्ल है, आप दुर्बल अम्ल के बारे में जानते होंगे, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित, यानी पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, यानी पहले हाइड्रोजन होगा तब ऑक्सीजन होगा। तो होता क्या है, Na जाकर यहाँ अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या कर देगा? बाहर कर देगा, यानी हो जाएगा R बॉन्ड O बॉन्ड Na और प्लस H से क्या निकल जाएगा? H2 गैस। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक साल्ट है, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, तो ये एल्कोहल की कोई एल्कोहल लेके दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH2OH। क्या नाम है इसका? कल नाम बताए थे आपको, एथिल एल्कोहल। क्या नाम है भाइयों? एथिल एल्कोहल। किससे क्रिया करा रहे हैं? सोडियम से। जब सोडियम से क्रिया होगी, किससे क्रिया होगी? सोडियम से क्रिया होगी, तो वही चीज इस H को क्या बना देंगे हम? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, और Na को ही O के साथ क्या कर देंगे? अटैच करा देंगे, यानी CH3 CH2O Na। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, तो ये था भाई अम्लीय गुण, हमने धातु से कराया। अब दूसरा हम क्षार से करा के दिखाते हैं। तो अगर क्षार से होगा तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। तो देखिए क्षार से क्रिया, जब क्षार से क्रिया हो रही है, जब क्षार से क्रिया होगी तो देखिएगा हमारे पास ये है एल्कोहल R बॉन्ड OH। और कोई क्षार ले लेते हैं, सभी को पता है नॉर्मल क्षार सभी लोग जानते होंगे, NaOH। ये होता है हमारा क्या? क्षार। अब भाई देखिए होगा क्या? वही चीज़ यहाँ पर देखिए, इसको हम निगेटिव मान रहे हैं, ये पॉजिटिव बन रहा है, ये प्लस बन रहा है और ये माइनस। अब भैया सभी को पता होगा प्लस किससे साथ क्रिया करेगा? माइनस के, और माइनस किससे? प्लस से। यानी OH है, OH है, देखिए यहाँ से ये OH है, यहाँ से ये देखिएगा, ये जो H प्लस है ये पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, दुर्बल अम्ल है, सभी लोग जानते हैं। तो H इस OH के साथ, किसके साथ? H इस OH के साथ क्या बन जाएगा? H2O, और Na यहीं जाकर जुड़ जाएगा और बन जाएगा R बॉन्ड O बॉन्ड Na। जो ऊपर बना था वो यहाँ भी बना है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो इस तरीके से हमने देखा कि एल्कोहल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एल्कोहल है वह एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक, अगले प्रॉपर्टीज क्या है हमारी? अगला जो इसका रासायनिक गुण है वो एक अपक्रिया है, उसका नाम है एस्टरीकरण अपक्रिया। एस्टरीकरण अपक्रिया। पहली बात भाई, ये जो अपक्रिया है आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? नेमिंग रिएक्शन। आप नेमिंग रिएक्शन के बारे में जानते होंगे कि नाम वाली अपक्रियाएं पेपर में पूछा जाता है। तो जब ये नेमिंग रिएक्शन है तो चलिए इस नेमिंग रिएक्शन को हम जानते हैं। एस्टरीकरण होता क्या? ध्यान से सुनिएगा, लिखना नहीं है, हम बता देते हैं, लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए होता क्या है, जब एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तब एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। इसे एस्टरीकरण अपक्रिया कहते। तो एस्टरीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? एस्टर। एस्टर आप जानते हैं RCOO, R क्या होता है? एस्टर होता है, निर्माण करेगा, इसलिए सब क्रिया क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। क्योंकि बन क्या रहा है? एस्टर बन रहा है, इसलिए एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है। देखिए होता कि हमारे पास एल्कोहल है R बॉन्ड OH, किससे क्रिया हो रही है? RCOOH। ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हमारा एल्कोहल है और ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है।
देखिए होगा क्या, आपको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, बात यहाँ समझने वाली है भाई। ये भी एक अम्ल की तरह कार्य कर रहा है, ये भी। लेकिन आपको एक बात और बता दें, जो हमारा एल्कोहल है वो क्षार की भांति भी व्यवहार करता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे। देखिए भाई होता क्या है, एल्कोहल अभी 2000 आपका जो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम होता उत्तर प्रदेश 2023 में, उसमें प्रश्न आया था एल्कोहल अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति दिखाता है जबकि फिनॉल केवल अम्लीय प्रकृति दिखाता है, क्यों? तो भाई एल्कोहल में दोनों का गुण है, अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में केवल और किसका गुण है? अम्ल का गुण है। तो देखिए अगर हम यहाँ इसको एसिड माने और इसको हम क्या एक भैया वीक बेस मान ले, एक दुर्बल क्षार मान ले, क्या मान ले? दुर्बल क्षार। तब पता है क्षार और अम्ल है, हम क्या करें कुछ देर के लिए इसको क्षार मान रहे, कुछ देर के लिए क्या मान रहे इसको? क्षार। जब ये क्षार है ये अम्ल है तो क्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। और भाई एस्टर एक लवण ही होता है। एस्टर क्या होता है? लवण होता है। बट आप ध्यान रखिएगा होता क्या है, ध्यान सुनिएगा जर्नली, आप ध्यान सुनिएगा, ये प्लस है, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक ये माइनस, ये H क्या है? प्लस। अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H प्लस देते हैं। तो कार्बोक्सिल में अम्ल है H प्लस देगा, ये इतना माइनस है ये प्लस। तो भाई ये अगर माइनस है तो किससे क्रिया करेगा? प्लस से। और क्या बन जाएगा? H2O। और ध्यान सुनिएगा इसको अपोजिट ऐड करिए। कैसे ऐड करिए? अपोजिट मतलब समझिएगा जैसे R है यानी हो जाएगा इस तरीके से RCOOR, ये होता है एस्टर। ये क्या होता है? एस्टर। ठीक, तो आप जाने क्या होता है कि जब अल्कोहल को किसी हम क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको करिएगा। CH3 CH2OH प्लस CH3 COOH, ये रिएक्शन क्या होगी आप इसको करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अगला जो रासायनिक गुण है, अगला जो अल्कोहल से रासायनिक गुण है उसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? अल्कोहल का ऑक्सीकरण। पेपर में अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आता है, डायरेक्टली भी आता है। इनडायरेक्टली कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड, या कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। तो जब इस तरीके से आएगा तब भी इसको यूज कर लेंगे। और जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, तो हम क्या करें तीसरी जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और अल्कोहल का ऑक्सीकरण है। क्या है मेरे मित्रों? अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो देखिए अल्कोहल का जब भी ऑक्सीकरण होगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई अल्कोहल लेते हैं, पहली बात आपको ऑक्सीकरण के लिए बता दें कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से अभी ऑक्सीकारक है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीकरण। देखिए अगर आपको कुछ ना याद आए तो आपको K2Cr2O7 प्लस H2SO4 याद आना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। दूसरा इसी टाइप से है, उसका भी नाम है KMnO4 प्लस H2SO4, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन। लेकिन कुछ अल्कोहल के कुछ विशेष ऑक्सीकारक भी होते हैं, जैसे Cr2O3 के द्वारा भी ऑक्सीकरण करा सकते हैं। तो ये सब ऑक्सीकारक हैं। अगर इनकी उपस्थिति में अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? हमारा एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। देखिए कराते हैं, अगर प्राथमिक है तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर द्वितीयक है तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास कोई हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान सुनिएगा RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, किसी भी एक का प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए आप। देखिए दिखाते हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, क्रिया होगी तो। अब ध्यान सुनिएगा, ये यहाँ से H2 देख रहे हैं, ये H2 इस O के साथ क्या बना लेगा? H2O। क्या बना लेगा? H2O। और यहाँ से केवल आपका बच क्या जाएगा? RCHO। और इसी का नाम है भाइयों क्या? एल्डिहाइड। क्या नाम है? एल्डिहाइड। कोई कंपाउंड करके दिखाते हैं, देखिए CH3 CH2OH, क्या नाम है इसका? एथिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? एथिल अल्कोहल। हो क्या रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, प्रेजेंटेशन यही है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये H2O के साथ क्या बना लेगा? H2O। और बच क्या जाएगा यहाँ से? CH3CHO CH3CHO। और इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड।
क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया और हमने क्या बनाया, एसिटल्डिहाइड। अगर हम द्वितीयक लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा द्वितीयक लेंगे तो कीटोन। चलिए द्वितीयक लेके बना के दिखाते हैं। देखिए हमारे पास द्वितीयक अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल सभी को पता कैसे होता है, आर सी, यहाँ लिख सकते हैं आर, यहाँ क्या लिख सकते हैं OH और यहाँ क्या लिख सकते हैं H। ये है हमारा कैसा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल। इसका भी वही हो रहा है ऑक्सीकरण, K2Cr2O7 + H2SO4। तो कीटोन बनाना है, आप जानते हैं कीटोन क्या होता है, पहले कीटोन बना लेते हैं। RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। ध्यान सुनिएगा, देखिए ये H यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन है, उससे मिलकर क्या बन जाएगा H 2 और एक O, क्या बन गया H2O। और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी O से डबल बॉन्ड बन गया और ये क्या होता है हमारा कीटोन। क्या होता है, कीटोन। समझे कि नहीं। देखिए कोई एग्जांपल कर लेते हैं इस पर भी हमें। देखिए CH3 CH3OH, इसका नाम है 2-प्रोपेनॉल। इसका भी वही हो रहा है ऑक्सीडेशन, प्रेजेंटेशन, कुछ भी जो तीनों लिए तो उसमें से कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही होगा H मिला और बन गया क्या H2O। यहीं से जाकर ये बन जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और ये है एसीटोन। क्या है एसीटोन, जनरल नेम है इसका, आईपीएससी नेम है इसका प्रोपेनोन। क्या नेम है इसका आईपीएससी नेम, प्रोपेनोन। तो इस तरीके से अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और क्या बनेगा हमारे पास, कीटोन बनेगा। कुछ कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, जैसे आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे करते क्या है, ध्यान सुनिएगा। RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, पहले इसका ऑक्सीडेशन कराइए, K2Cr2O7 + H2SO4, नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, सभी को पता है H2O निकलेगा, यहाँ बन जाएगा RCHO। अगर फिर से इसका ऑक्सीडेशन करा दें, एल्डिहाइड का क्या करें ऑक्सीडेशन, तब देखिए क्या होगा। देखिए तब ये O ले जाकर यहीं जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए O ले जाकर जोड़ दीजिए। देखिए तब क्या हो जाएगा हमारे पास RCOOH और यही क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बने थे, 2 बार ऑक्सीकरण, एक बार होगा तो एल्डिहाइड, एक बार होगा तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हमने अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल का निर्जलीकरण। देखिएगा अल्कोहल का निर्जलीकरण, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, अगर अल्कोहल का निर्जलीकरण होगा, देखिए निर्जलीकरण 2 प्रकार से होगा इसका, हम एक ही प्रकार दिखाते हैं। एक होता है Al2O3, एक होता है H2SO4। यानी अगर कंसनट्रेट H2SO4 है या Al2O3 है और यहाँ पर टेम्परेचर आपको लगभग 300 डिग्री सेल्सियस लेना है और यहाँ पर टेम्परेचर आपको लगभग 170 डिग्री सेल्सियस लेना है। तो भाई देखिए आपके सिलेबस में मेन क्या है, H2SO4 वाला ही है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर अल्कोहल को हम हीट करते हैं तब जल के अणु बाहर निकलते हुए एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कीन का। तो अल्कोहल के निर्जलीकरण से बनता क्या है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन जानते हैं सभी लोग, कार्बन कार्बन कितना बंध होता है, द्वित, उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन। देखिए एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, कोई अल्कोहल लेते हैं, डायरेक्ट आपके अल्कोहल ही लेते हैं हम। CH3 CH2OH, क्या नाम है इसका, एथिल एल्कोहल। देखिए जब एथिल एल्कोहल है वो क्या रहा है, निर्जलीकरण। प्रेजेंटेशन आप दिखा दीजिए, कंसंट्रेशन H2SO4, टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 170 डिग्री सेल्सियस होगा, ध्यान सुनिएगा, होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और यहाँ से ये OH, यानी यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH, क्या बन जाएगा H2O। क्या बनेगा भाई, H2O। अब बचा क्या, ध्यान सुनिएगा, यहाँ एक H निकला तो क्या बचा था, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या है, एथीन है। क्या है यही, एथीन।
तो इस तरीके से अल्कोहल के निर्जलीकरण से हमने क्या बना लिया, एल्कीन बना लिया। क्या बना लिया, एल्कीन। देखिएगा, मिटाते हैं इसको भाई। देखिए दूसरा पेपर में प्रश्न आ जाता है कभी कभी। देखिए पेपर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया दो प्रकार से आती है, पहले आपको बता दें। अल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल से जो क्रिया है वो दो तरीके से है। पहला है जब H2SO4 को 100 से 110 या 140 मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस पर हीट करें, और दूसरा है डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें। ध्यान सुनिएगा, दोनों में एक खास बात है, सल्फ्यूरिक अम्ल से ही क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ तापमान कम है, यहाँ तापमान ज़्यादा है। जब तापमान इतना लेंगे तब ध्यान दीजिएगा बनेगा ईथर। क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर बनता है। अब जब तापमान इतना लेंगे तो एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। चलिए कराते हैं, देर ना करते हुए। देखिए पहले हम 100 से 140 वाला कराते हैं ना, क्योंकि ये भी हमने करा ही दिया था निर्जलीकरण में, वही अब क्रिया है। देखिए कर क्या रहे हैं, CH3, इसको इस तरह से लिखते हैं C2H5OH, ये भी एथिल अल्कोहल की है। क्रिया किससे हो रही है, H2SO4 से। टेम्परेचर कितना है, 100 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हीट कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, H2SO4 से H निकाल दीजिए और HSO4 बाहर कर लीजिए, दोनों को इस तरीके से तोड़िए। कैसे, H और HSO4 में ये OH, ध्यान सुनिएगा, ये OH इस H के साथ क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O, और HSO4 यहाँ जाकर जुड़ेगा, नहीं हो जाएगा C2H5HSO4। अब इसी की क्रिया फिर से लाइए और जो अल्कोहल लिए थे यहाँ वही अल्कोहल फिर से करा दीजिए। यानी कहने का मतलब किससे, C2H5OH से। जैसे ही क्रिया होगी टेम्परेचर वही है जो यहाँ लिए थे, सेम टेम्परेचर है। ध्यान देखिएगा क्या होगा, HSO4 है, यहाँ से ये H निकल रहा है, H इस HSO4 के साथ H क्या बना लेगा, H2SO। क्या बन जाएगा, H2SO4। अब C2H5O और C2H5 मिला है तो वही बन जाएगा C2H5 और O C2H5। और सभी को पता है इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। तो इस तरीके से अगर पेपर में आता है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, क्या होता है जब अल्कोहल को 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तब क्या होता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। चलिए इसको देखिए, मिटाते इसको। 170 वाला हमने निर्जलीकरण में, इसलिए उसको नहीं बताया, निर्जलीकरण अभी कुछ देर पहले बताए थे उसको, ठीक है। देखिए इसके बाद जो भी अगली प्रॉपर्टीज है वो है फास्फोरस हैलाइड की क्रिया। फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। पहली बात आप जानिएगा, फास्फोराइड से क्रिया होती है तो बनता क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। दूसरी बात ध्यान सुनिएगा, जो फास्फोरस हैलाइड है वो दो एल्डिहाइड है, सॉरी दो हैलाइड बनाता है फास्फोरस। एक बनाता है आपका PCl3 और एक बनाता है PCl5। एक आज एक खतरनाक कॉन्सेप्ट लीजिएगा भाई हमसे, ये आपको आपके क्लास 12th ऑर्गेनिक में जहाँ जहाँ PCl5 और PCl3 की क्रिया है वहाँ ये आपको काम देगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान सुनिएगा, देखिए कभी भी PCl5 से क्रिया कहे, अगर जिससे क्रिया हो उसमें ऑक्सीजन हो, क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो बिना सोचे समझे POCl3 और HCl निकालिएगा। क्या निकालिएगा बाहर, POCl3 और HCl। और अगर PCl3 से क्रिया हो तो बिना सोचे समझे H3 और PO3 निकालिएगा। देखिए अभी आपको समझ में आ गया ये है क्या, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले PCl5 से कराते हैं, PCl5 से कराते हैं। हमारे पास अल्कोहल है, ध्यान सुनिएगा, कोई अल्कोहल ले लेते हैं, क्या नाम है इसका, एथिल अल्कोहल। किससे क्रिया हो रही है, PCl5 से। ध्यान देखिए, जब PCl5 से क्रिया हो रही है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन,
और PCl5, हमने कहा PCl5 से तो क्या निकलेगा, POCl3 और HCl निकाल दीजिए बाहर, POCl3 प्लस HCl बाहर हो गया। जब POCl3 और HCl बाहर हो गया, देखिए ये HCl बना यहाँ से एक Cl और POCl3 एक Cl केवल और केवल एक Cl बचा। देखो ध्यान समझिएगा ध्यान से, देखो P बाहर हुआ और 3 Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 4 Cl, P हो गया 4 Cl, एक Cl बचा यहाँ से, O हो गया यहाँ और H हो गया यहाँ, केवल और केवल Cl बचा, वही Cl अगर यहाँ क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी बन जाएगा CH3 CH2 Cl। ये बन गया एल्किल, सॉरी इसका नाम है क्या, एथिल क्लोराइड। क्या है इसका नाम, एथिल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर हम किससे क्रिया करा दें, PCl3 से, किससे क्रिया कराएं, PCl3 से, तब देखिए क्या होगा, जब PCl3 से क्रिया होगी, अल्कोहल है, PCl3 से क्रिया हो रही, ध्यान सुनिएगा। हमने क्या बताया, PCl3 से क्रिया तो क्या निकालो, H3PO3। एक बात और सुनिएगा, हमेशा इसके 3 अणु लेने हैं। कितने अणु लेने हैं, 3, क्योंकि 3 क्लोरीन कितने अणु लेंगे भाई, 3। अब ध्यान सुनिए, निकालना क्या है, H3PO3 बाहर चला गया, ध्यान सुनिएगा। देखिए ये OH है, H3O3 क्या, H3O3 और P, H3O3 और P बना। अब ध्यान सुनिए, ये 3 क्लोरीन और 3 एल्किल जुड़ जाएगा क्या, 3CH3 CH2 Cl। इसका भी नाम क्या है, एथिल, जो इसका नाम हो, इसका नाम है क्या लिखें, समझ रहे ना भाई। अब सुनिए, इसमें हमने इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड है नाम इसका, फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम है आर्थो फास्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, आर्थोफास्फोरिक एसिड। बाकी तो नाम जान ही रहे हैं। तो इस तरीके से फास्फोरहेलाइड से क्रिया करता है हमारा अल्कोहल, देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा अल्कोहल है वो एक अपक्रिया इसकी करा देते हैं, डार्जेन अपक्रिया करा देते हैं। कौन सी अपक्रिया, डार्जेन अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। ध्यान सुनिएगा, नाम के अकॉर्डिंग भी है, नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत भी आ जाता है ये हमारा डार्जेन अभी क्रिया कहिए, या SOCl2 से क्रिया, SOCl2 से क्रिया। इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड। तो देखिए होता क्या है कि हमारे पास अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है, और अगर हम पिरीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन। अब पिरीडीन क्या है, ध्यान सुनिएगा। देखिए अल्कोहल है ROH, किससे क्रिया हो रही है, SOCl2 से। प्रेजेंटेशन है किसका, पिरीडीन का। पिरीडीन का फार्मूला होता है C5H5N, ये है पिरीडीन का फार्मूला। पिरीडीन का स्ट्रक्चर दिखाएं तो पिरीडीन इस तरीके से होता है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से कार्बन हटता है और यहाँ क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजन। अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा, यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा, यहाँ। ये पिरीडीन है, ये क्या है हमारा, पिरीडीन। तो पिरीडीन की उपस्थिति में होता क्या है, देखिए इसको लिखते कैसे हम एक बार बता देते हैं, पढ़कर, लिख नहीं रहे, सुनिएगा ध्यान से। जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड बनता है। इस अपक्रिया को डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, होता क्या है, ये SO है, इस O के साथ क्रिया होगी और बन जाएगा SO2। क्या बन जाएगा, SO2। इसी तरीके से देखिए ये इतना पड़ गया, H बचा है और 2 Cl, यहाँ से एक Cl बन जाएगा HCl। केवल और केवल एक Cl बचा है, क्या बचा, केवल और केवल एक Cl, तो एक Cl आकर यहीं जुड़ जाएगा R के साथ, बन जाएगा R बॉन्ड Cl, और ये है एल्किल क्लोराइड। क्या है, एल्किल क्लोराइड। देखिए हम कोई कंपाउंड लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, कोई अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2 OH, किसी की रही SOCl2 से। प्रेजेंटेशन वही होगा, SO है, O के साथ क्या बना लेगा भाई, SO2। H है, इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl। यहाँ पर केवल एक Cl बचा, वो Cl जाके यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा और बन जाएगा हमारा CH3 CH2 Cl। और इसका नाम क्या है भाई, एथिल क्लोराइड।
इस तरीके से हमने अल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।